नमस्कार, आप सभी का स्वागत है और आप देख रहे एएनबी न्यूज। बढ़ते अगली खबर की ओर। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गदरपुर में आयोजित होने वाली आगामी इंटरनेशनल कायाकिंग और कैनोइंग प्रतियोगिता की तैयारियों का स्वयं स्थल पर जाकर निरीक्षण किया। आपको बता दें, मुख्यमंत्री ने आयोजन स्थल पर की जा रही सुरक्षा, खेल सुविधाओं और अन्य प्रबंधों का बारीकी से जायजा लिया। समीक्षा बैठक के दौरान उन्होंने अधिकारियों को कार्यक्रम के सफल संचालन हेतु आवश्यक दिशा निर्देश दिए और सुनिश्चित करने को कहा। आपको बता दें, अंतर्राष्ट्रीय स्तर के इस आयोजन में खिलाड़ियों और दर्शकों के लिए सभी विश्व स्तरीय व्यवस्थाएं समय रहते पूर्ण कर ली जाए। इस आयोजन से क्षेत्र के पर्यटन और खेलों को नई पहचान मिलेगी। बढ़ते अगली खबर की ओर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के उत्तराखंड आगमन पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उनका भव्य स्वागत किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि देवभूमि उत्तराखंड को समय समय पर राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और अन्य राष्ट्रीय नेताओं का मार्गदर्शन मिलता रहा है। उन्होंने कहा कि ऐसे दौर राज्य को नई ऊर्जा देने के साथ विकास के लिए प्रेरणा भी प्रदान करते हैं। बड़ा सौभाग्य देवभूमि वासियों का कि चाहे राष्ट्रपति जी हों या प्रधानमंत्री जी हों, गृह मंत्री जी हों, रक्षा मंत्री जी हों, सभी हमारे जो शीर्षस्थ लोग हैं उनका बार बार आगमन होता है। तो निश्चित रूप से हम सबका प्रोत्साहन वो आकर करते हैं। और जो प्रधानमंत्री जी का उद्घोष बाबा केदार की भूमि से उन्होंने कहा था 21वीं सदी का तीसरा दशक उत्तराखंड का दशक होगा, उस दिशा में हमको और प्रेरित करता है कि हम और अच्छा काम करें। हम राष्ट्रपति जी का। चलिए बढ़ते अगली खबर की ओर। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल बैठक में हिमालयी राज्यों के लिए विशेष नीति और दीर्घकालिक वित्तीय सहायता की मांग उठाई है। उन्होंने कहा कि जलवायु परिवर्तन, पारिस्थितिक संरक्षण और आपदा प्रबंधन को इस नीति का हिस्सा बनाया जाना चाहिए। वहीं भाजपा प्रदेश प्रवक्ता कमलेश रमन ने कहा कि राज्य सरकार विकसित उत्तराखंड के लक्ष्य को लेकर शिक्षा, कौशल विकास, नवाचार और युवा सशक्तिकरण पर विशेष ध्यान दे रही है। हर बार कहीं ना कहीं हमारे प्रदेश को उसमें एक सौगात मिलने का काम होता है। चाहे मैं यहाँ के जल की बात करूँ, यात्रा प्रबंधन की बात करूँ या हिमालयों को बचाने की बात करूँ, उसके लिए कई सारी ऐसी योजनाएं हैं जो हमारे इस प्रदेश के लिहाज से बहुत ही महत्वपूर्ण है। और आने वाली जो हमारी नंदा राजात यात्रा है और जो हमारा कुंभ है, उसको लेकर भी इसमें विशेष गहन विचार विमर्श हुआ है। और इसमें हमें कितनी वित्तीय सहायता मिलेगी, कितना ये हमारे प्रबंधन के लिए, उत्तराखंड के विकास को आगे बढ़ाने के लिए लगातार पुष्कर सिंह धामी जी काम कर रहे हैं। और उत्तराखंड की जो भौगोलिक परिस्थितियां है उसके अनुकूल हमारा नीति आयोग हमारी हर संभव मदद करता है, सहायता। देहरादून स्थित भारतीय सैन्य अकेडमी यानी IMA की 188वीं पासिंग आउट परेड में बात की जाए, यहाँ पर 481 जेंटलमैन कैडेट्स और 16 मित्र देशों के 34 विदेशी कैडेट्स गौरवशाली ढंग से सेना में शामिल हुए हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने परेड की सलामी ली और शानदार मार्च पास्ट का निरीक्षण किया। इस ऐतिहासिक अवसर पर 9 महिला कैडेट्स ने भी इतिहास रचा। राष्ट्रपति ने नवाचार और नैतिकता के साथ सेवा करने का आह्वान किया। अंतिम पग भरते ही कैडेट्स का अधिकारी बनने का सपना साकार हुआ, जिसे देखकर परिजनों की आंखें गर्व से नम हो गई। ये गौरवमयी क्षण सैन्य अनुशासन और राष्ट्रीय सेवा का प्रतीक रहा। मैंने स्कूलिंग के डायरेक्टली बाद NDA ज्वाइन किया, हंटर स्कॉन। मेरे फादर ने भी 30 साल पहले सेम ही स्कॉन में दाखिला लिया था और अब उनकी लेगेसी कैरी फॉरवर्ड करने में मुझे बहुत प्राउड फील हो रहा है। यहाँ फर्स्ट टाइम पे गर्ल्स पास आउट हो रही है, वो फीलिंग कैसी है IMA के माध्यम से? क्या फील कर रहे हो? What's your biggest challenge in IMA you faced in your training? In the starting, the training is challenging, of course, but eventually we get used to it with the guidance of our instructors, our staff, as well as support of our family. That is all. Thank you so much. मेरा नाम ऑनरी SM नवीन प्रकाश है। मैं अभी 2023 में रिटायर हुआ था। आज आपका बेटा पास आउट हुआ जी। किस तरह फील कर रहे हैं? ये हर एक माँ बाप के लिए गौरव का दिन है कि हमारा बच्चा हमारे से ऊपर जाए और हमसे ऊपर एक लेफ्टिनेंट बन के और आज पास आउट है। हमें बहुत 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 गर्व महसूस हो रहा है।
जब आप पुलिस ड्यूटी पर थे जी। किस तरह का महसूस करते जब कोई ऑफिसर आता था ऑर्डर देता? बहुत हमें उस समय भी जब हम सीनियर ऑफिसर के साथ रहते थे तो वहां भी हमें ऐसा लगता था कि यार काश हमारा बेटा भी कभी ऑफिसर होता। चलिए बढ़ते अगली खबर की ओर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 12 वर्ष पूरे होने पर भाजपा केंद्र और राज्य सरकार की उपलब्धियों को जनता तक पहुंचाने के लिए जनसंपर्क अभियान चला रही है। भाजपा विधायक दुर्गेश्वर लाल ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी का कार्यकाल सेवा, सुशासन और विकास का प्रतीक रहा। उन्होंने बताया कि पार्टी मंडल, विधानसभा, ब्लॉक और जिला स्तर पर विभिन्न कार्यक्रम आयोजित कर जनता से सीधा संवाद कर रही है। भाजपा के द्वारा जो जनसंपर्क अभियान है, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का सर्वाधिक जो कार्यकाल पूरा करने का है, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। मैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी को बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ और साथ साथ वो 2000 साल उन आक्रांताओं के जो आक्रमण के और 800 साल जो है उन गुलामी के उस जंजीरों से हमें जो आजादी मिली, उसके बाद आजाद भारत में जो। चलिए बढ़ते अगली खबर की ओर। चारधाम यात्रा के दौरान लगने वाले जाम पर पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत की टिप्पणी पर भाजपा विधायक विनोद चमोलू ने तीखा पलटवार किया। चमोलू ने हरीश रावत पर तंज कसते हुए कहा कि उत्तराखंड को हरदा ब्रांड के नाम से भी जाना चाहिए और उन्हें यात्रा को प्रभावित करने वाली ऐसे नकारात्मक बयान देने से बचना चाहिए। उन्होंने स्पष्ट किया कि राज्य सरकार तीर्थयात्रियों की सुविधा के लिए यात्रा व्यवस्थाओं की सुदृढ़ बनाने हेतु निरंतर प्रयास कर रहा है। विधायक ने विपक्ष से राजनीति के बजाय यात्रा के सुचारू संचालन में सहयोग करने की अपील की है। हरदा ब्रांड के नाम से भी जाना गया है, डेनिस को हरदा ब्रांड कहा गया, तो शायद वही उनके दिमाग में है, वो ब्रांड की बात जो कर रहे हैं वही उनके दिमाग में है। और जहाँ तक जाम की बात कर रहे हैं तो ठीक है, यात्रा सीजन चल रहा है, जितने अधिक लोग उत्तराखंड में आ रहे हैं यहाँ की इकोनॉमी उतनी बढ़ रही है और हमको उसका लाभ मिल रहा है पूरे उत्तराखंड को। हमको व्यवस्थाएं करने में थोड़ा दिक्कतें आ रही है, चुनौतियाँ आ रही हैं, वो ठीक है, लेकिन इसका लाभ उत्तराखंड को मिल रहा है। और मैं बार बार कहता हूँ कि इस तरह के नकारात्मक प्रचार न करें यात्रा सीजन का, ताकि यात्री यहाँ आने में गुरेज करें, उसका नुकसान उत्तराखंड को होगा। हरीश रावत जी ये नहीं समझ पा रहे हैं कि वो कितना नुकसान उत्तराखंड का कर रहे हैं। ठीक है, ये बात करें कि व्यवस्था ठीक हो और दुरुस्त हो। चलिए बढ़ते अगली खबर की ओर। भारतीय श्रमजीवी पत्रकार यूनियन उत्तराखंड और FWUA सोसाइटी द्वारा आयोजित एक दिवसीय ज्ञान कार्यशाला एवं सम्मान समारोह में विभिन्न क्षेत्रों के प्रतिभावान व्यक्तियों को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि कैबिनेट मंत्री सौरभ भगुणा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश द्वारा विकास और जन कल्याण के क्षेत्र में हासिल की गई महत्वपूर्ण उपलब्धियों पर प्रकाश डाला। समारोह के दौरान उद्यान शिरोमणि सहित कई विशेष सम्मान प्रदान किए गए। इस अवसर पर अनेक गणमान्य अतिथियों ने अपने विचार साझा किया और समाज के उत्थान में ऐसे आयोजनों की महत्ता पर भी जोर दिया है। सबसे पहले तो मैं जो FWA सोसाइटी है और जो आपका संघ है उसका मैं जो है तहे दिल से धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि उन्होंने मुझे उद्यान शिरोमणि सम्मान से सम्मानित किया है। उद्यान उत्तराखंड की आत्मा है। उद्यान के क्षेत्र में बहुत काम करने की नितांत आवश्यकता है। हमारे पास पर्वतीय क्षेत्र है, हमारे पास मैदानी क्षेत्र हैं। ज़रूरत है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो युवा हैं वो बागवानी की तरफ आएँ। जो युवा है आज वो महानगरों की तरफ रोजगार के लिए जा रहा है, लेकिन हमारे पास पर्याप्त संसाधन पहाड़ों में ही मौजूद हैं। हमारे पास भूमि है, हमारे पास प्राकृतिक स्रोत हैं। तो इससे भारत सरकार की बहुत अच्छी जैसे प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना है, टपक सिंचाई है, सूक्ष्म टपक सिंचाई योजना है जिसमें ड्रिप इरिगेशन और स्प्रिंकलर इरिगेशन है, तो पानी का कम से कम यूज़, रेन वाटर हार्वेस्टिंग टैंक है, उसमें पानी को संरक्षित किया जा सकता है। और साथ में एक बहुत अच्छी जो सब्सिडी है वो प्रदेश सरकार जो है बागवानों को और युवाओं को दे रही बागवानी के क्षेत्र में, चाहे वो शीतोष्ण फलों में है, चाहे वो हमारे ट्रॉपिकल फ्रूट्स हैं उसमें। तो इसका लाभ युवा लें, वो फूलों की खेती की तरफ आएँ, फलों की खेती की तरफ आएँ, हमारे मेडिसिनल प्लांट्स की खेती की तरफ आएँ। तो जो युवा है वो रोजगार यहीं जनरेट हो सकता है। स्वरोजगार की दृष्टि में बहुत अच्छा काम हो सकता है। युवाओं को आज जरूरत है कि हिमाचल की तर्ज पर हमने जो है उत्तराखंड में बागवानी की तरफ आना है। नहीं, देखिए, मैं सबसे पहले चंद्रवीर गायत्री जी को, उनकी समस्त टीम को बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि उन्होंने भारतीय श्रमजीवी पत्रकार संघ उत्तराखंड BSPS के माध्यम से आज जो यहाँ पर उद्यमी लोगों को और जो हमारे पत्रकार बंधुओं को जिन्होंने अच्छा काम किया है उनको सम्मानित किया है।
और लगातार ऐसे प्रोग्राम होते रहने चाहिए। जो लोग उत्तराखंड का नाम पूरे देश में, विश्व में रोशन कर रहे हैं, उनको सम्मान करना चाहिए। उनसे लोगों को, वो दूसरे लोग प्रेरित हों वो काम करने के लिए, उनको स्टेज मिलना चाहिए। और मैं उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा गायत्री जी को कि उन्होंने आज मुझको यहाँ पर आमंत्रित करके उन लोगों को सम्मान करने का मौका दिया है जिन्होंने उद्यान के क्षेत्र में, जो हमारे उत्तराखंड में एक बहुत बड़ी सोच सरकार की भी है, माननीय प्रधानमंत्री जी की भी है, कि जो अपने धरोहर हैं, जो अपने जिन क्षेत्रों को हम आगे बढ़ा सकते हैं, एग्रीकल्चर को, बागबानी को, एनिमल हस्बेंड्री को, फिशरीज़ को, इनमें आगे बढ़ा के लोगों को रोज़गार से जोड़ा जा सके। देखिए, हर आदमी को सरकारी नौकरी से नहीं जोड़ा जा सकता। हम माननीय प्रधानमंत्री जी की स्पष्ट सोच है कि लोग नौकरी देने वाले बने। और मुझे आज अच्छा लगा, मुझे बताया गया कि यहाँ पे बहुत सारे लोग उद्यान में ऐसा काम कर रहे हैं जो 100 लोगों को। मॉनसून से पूर्व आपदा प्रबंधन की तैयारियों की मजबूत करने के लिए गृह मंत्रालय के राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान यानी NIDM और उत्तराखंड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा एक महत्वपूर्ण राष्ट्रीय कार्यशाला की योजना का यहाँ पर आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में विभिन्न विभागों एवं जिलों के वरिष्ठ अधिकारियों ने सक्रिय रूप से भाग लिया। आपदा प्रबंधन सचिव विनोद कुमार सुमन ने कहा कि मानसून के दौरान सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सभी विभाग निरंतर तैयारी कर रहे हैं। इस कार्यशाला का मुख्य उद्देश्य रणनीतियों की समीक्षा करना और तैयारियों का सटीक आकलन कर उन्हें अधिक प्रभावी बनाना है। देखिए, लगातार हम लोग जोर दे रहे हैं तैयारियों पे। उसके क्रम में पूर्व में चीफ सेक्रेटरी सर, माननीय मुख्यमंत्री जी की बैठक हमने कराई है। आज हमने NIDM के सहयोग से एक कार्यशाला 2 दिन की कराई है। इस कार्यशाला में लगभग 80 लोग हमारे फिजिकल रूप से यहाँ उपलब्ध हैं और लगभग 150 प्लस लोग हमारे ऑनलाइन जुड़े हुए हैं। इनके माध्यम से मानसून की तैयारियों के लिए किस प्रकार से हमें तैयार रहना है, किस तरह से काम करना है, किस प्रकार से मॉडर्न टेक्निक का इस्तेमाल करना है, किस तरह से उपकरणों का चलाने का अभ्यास करना है, डिटेल में एक एक चीज़ के बारे में बताने का प्रयास किया जा रहा है। NIDM की टीम चूँकि ट्रेनिंग में एक्सपर्ट होती है, विजयवाड़ा जो वहाँ कैंपस है वहाँ से आए हैं। इनके द्वारा डिटेल में चीज़ों को बताया जा रहा है और उसके माध्यम से हम सीखने का प्रयास कर रहे हैं कि आपदा के पूर्व हमारी तैयारियाँ कितनी बेहतर रहें, ताकि आपदा के समय हम क्षति को कम कर सकें लोगों के ऊपर जो। चलिए बढ़ते अगली खबर की। 2027 विधानसभा चुनाव की तैयारियों को धार देते हुए उत्तराखंड क्रांति दल यानी UKD ने अपना अभियान तेज कर दिया है। वरिष्ठ नेता महेंद्र सिंह रावत ने जानकारी दी है कि पार्टी वर्तमान में बूथ स्तर पर सदस्यता अभियान चला रही है और राज्य के प्रमुख क्षेत्रीय मुद्दों को लेकर जनता के बीच अपनी पैठ बनाएगी। भाजपा और कांग्रेस पर प्रदेश की जनता को गुमराह करने का भी आरोप लगाते हुए उन्होंने दावा किया कि उत्तराखंड क्रांति दल राज्य में एक मजबूत और विश्वसनीय विकल्प के रूप में उभर रहा है, जो जनता की वास्तविक अपेक्षाओं को पूरा करता है। 2027 के लिए हम इस समय बूथ स्तर तक BLA 2 की तैयारियां कर रहे हैं। जगह जगह हम सदस्यता अभियान की तरह सम्मेलन कर रहे हैं। हर कार्यक्रम में हिस्सेदारी ले रहे हैं, जिससे कि सीमित संसाधनों में किस तरीके से इस चुनाव को जनता के बीच जाया जाए और जनता के बीच जाकर जो हमारे मूल अधिकार हैं, मूल। राज्य में चल रहे विशेष गहन पुनरीक्षण यानी SIR अभियान के तहत अब तक 44% मतदाताओं का सत्यापन पूरा हो चुका है। अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर विजय कुमार जोखंडे ने बताया कि 11,733 BLO घर घर जाकर फॉर्म वितरण और सत्यापन में जुटे हुए हैं। पिथौरागढ़ और चंपावत में कार्य की प्रगति संतोषजनक है, जबकि मैदानी जिलों में घनी आबादी के कारण गति थोड़ी धीमी है। उन्होंने स्पष्ट किया कि 18 जून तक 100% लक्ष्य हासिल करने के लिए काम की निरंतर मॉनिटरिंग की जा रही है, ताकि मतदाता सूची को पूरी तरह सटीक बनाया जा सके। बातचीत में पता चला कि इस वजह से जो पीछे रहे। देखिए, जहाँ जहाँ पे नियमित रूप से अनुश्रवण किया जा रहा है वहां पर अच्छा प्रगति दिखाई दे रहा है। जैसे कि पिथौरागढ़ है, चंपावत है, जहाँ पर 70% तक और 60% तक रेस्पेक्टिवली प्रगति दिखाई दे रही है। और देहरादून जनपद का प्रगति हमने कल रिव्यू किया था, तो 30% तक ही वो अभी तक पहुंच पाए थे, तो राज्य के एवरेज से भी वो कम चल रहे हैं। तो जहां जहां कम प्रगति दिखाई दे रही है, खासतौर पर देहरादून, उधम सिंह नगर, नैनीताल और अन्य कोई जनपद होगा, तो उसका रिव्यू करने के लिए भी हम लोगों ने व्यवस्था बनाई हुई है। नियमित रूप से उसका डैशबोर्ड पर विजिट करना होगा। जहां पर नेटवर्क का इश्यू आ रहा होगा, ऐसे BLOs की सहायता के लिए हम लोगों ने टेक्निकल मैन पावर को भी डिप्लॉय करने का वॉलंटियर के रूप में
निर्णय किया था, तो वो लोग भी सहायता कर रहे हैं बीएलओस के ऊपर कोई ज्यादा स्ट्रेस ना रहे, इसका भी ध्यान रखा जा रहा है। उनके साथ साथ में उनके कंफर्टेबल समय में कार्रवाई करे, उसके पश्चात अगर कहीं पे टेक्निकल मैन पावर की दिक्कत हो। चलिए बढ़ते अगली खबर की। नगर पंचायत महुआ डापरा में अध्यक्षता गायत्री देवी की अध्यक्षता में बोर्ड बैठक संपन्न हुई। बैठक में नगर के संकीर्ण विकास पर विस्तृत चर्चा की गई। प्रमुख एजेंडे में क्षेत्रवासियों के लिए सुचारू पेयजल व्यवस्था सुनिश्चित करना, नई सरकारी हैंडपंप लगवाना, नई स्ट्रीट लाइटें स्थापित करना और खराब लाइटों की तत्काल मरम्मत करना शामिल रहा। अधिशासी अधिकारी आदित्य जोशी ने जानकारी दी है कि नागरिकों को बेहतर बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से इन सभी विकास प्रस्तावों को बोर्ड द्वारा सर्वसम्मति से मंजूर दे दी गई है। इन कार्यों से क्षेत्र का विकास सुनिश्चित होगा। सभागार में जो बोर्ड बैठक आयोजित की गई थी, इसमें हमारे लगभग सभी 7 के 7 मेंबर आज मौजूद रहे और उनके द्वारा विभिन्न अपने वार्डों की समस्याएं भी बताई गई और इनमें मुख्यतः 5 या 6 बिंदुओं पर हमने बोर्ड प्रस्ताव आज उन पर मुहर लगी है। जैसे एक तो वार्डों में जो हैंडपंप और पानी की समस्या आ रही है उस पर चर्चा हुई और स्ट्रीट लाइट जो अभी हमारी ख़राब पड़ी है उनको रिपेयर को लेकर और भूतपुरी रोड पर जो हमारी सोलर लाइट्स ख़राब पड़ी है इनकी रिपेयरिंग के लिए एक प्रस्ताव पास किया गया है। तथा रेन वाटर हार्वेस्टिंग के जो हमारा बजट हमारा रहता है उस पर भी नेहरू राजकीय इंटर कॉलेज में हम वाटर हार्वेस्टिंग का एक वो बनाने के लिए प्लान किया गया आज हमारे उसमें। और इसमें विभिन्न जो सभासदों द्वारा समस्याएं बताई गई उनमें संबंधित जो निकाय के कार्मिक हैं उन्हें मौके पर ही निर्देशित कर दिया गया है समस्याओं के समाधान हेतु। बढ़ते अगली खबर की। उत्तराखंड में खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए देहरादून में अत्याधुनिक हाईटेक फूड टेस्टिंग लैब की स्थापना की जा रही है। इस प्रयोगशाला के संचालन से खाद्य नमूनों की जांच प्रक्रिया न केवल अधिक तीव्र होगी बल्कि परिणाम भी पहले से कहीं अधिक सटीक प्राप्त होगी। खाद्य सुरक्षा एवं औद्योगिक प्रशासन विभाग के अनुसार आधुनिक तकनीक से सुसज्जित ये लैब प्रतिवर्ष हजारों नमूनों का परीक्षण करने में सक्षम होगी। इससे खाद्य पदार्थों में मिलावट करने वालों पर प्रभावी ढंग से लगाम लगाने और नागरिकों को शुद्ध खाद्य सामग्री उपलब्ध कराने में बड़ी मदद भी मिलेगी। नई लैब इनॉग्रेट हुई है, किस तरह से इसका कार्य रहेगा और कब शुरू होगी? हमारी जो है नई लैब बनी है फूड की टेस्टिंग के लिए, तो 17.5 करोड़ में बनी होगी। इसमें हमारे हाई एंड इक्विपमेंट रखे हुए हैं, जो सारे जितने भी पेस्टिसाइड हैं या जो कार्सिनोजेनिक सब्सटेंस हैं उनकी टेस्टिंग के लिए लैब बनी हुई है। क्योंकि पहले जो हमारी लैब थी उसमें 2500 सैंपल ही टेस्ट होते थे, अभी 5000 कैपेसिटी की लैब हमारी बनी है और ये इसमें सर्विलांस सैंपल हमने शुरू कर दिए हैं और 3 महीने के बाद इसमें लीगल सैंपल भी ले जाएंगे। अक्सर ये देखें अभी जैसे मैंने कहा कि हमारी लैब पे पहले 2-2500 कैपेसिटी की लैब थी, अभी 5000 कैपेसिटी की लैब बन गई है और क्योंकि अब दोनों जगह पर लैब है इसलिए हमें आशा है कि जल्द हम रिपोर्ट दे देंगे। और अभी आप देखेंगे जैसे कोई भी। बढ़ते अगली खबर की ओर। कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत ने अल्मोड़ा में पत्रकार वार्ता के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 12 वर्ष के कार्यकाल को ऐतिहासिक बताया। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं से करोड़ों लोगों को लाभ मिला है और देश विकास के नए आयाम स्थापित कर रहा है। रावत ने आगे बताया कि उत्तराखंड में भी आयुष्मान योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना और किसान सम्मान निधि का व्यापक लाभ लोगों तक पहुंचाया गया। उन्होंने कहा कि वर्ष 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के लक्ष्य की दिशा में केंद्र और राज्य सरकार मिलकर कार्य कर रही है। 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से ऊपर उठे हैं। आज देश में और हमारे प्रदेश उत्तराखंड में चाहे रोड कनेक्टिविटी हो, चाहे एयर कनेक्टिविटी हो, चाहे रेल की कनेक्टिविटी हो, आज हर क्षेत्र में प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में 1 लाख करोड़ से ज़्यादा उत्तराखंड को बजट मिला है और हम सब प्रधानमंत्री जी के यशस्वी कार्यकाल के लिए उनको बधाई दे रहे हैं और मैं कह सकता हूं कि उनके नेतृत्व में आज उत्तराखंड का भी चौमुखी विकास हो रहा है। उनके उत्तराखंड पशु कल्याण बोर्ड के नवनियुक्त उपाध्यक्ष एवं दर्जा राज्य मंत्री रणजीत सिंह नामधारी के खटीमा आगमन पर भाजपा कार्यकर्ताओं और स्थानीय निवासियों ने उनका भव्य स्वागत किया। इस दौरान उन्होंने शहीद स्मारक पहुंचकर राज्य आंदोलन के
शहीदों को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। अपने दायित्व के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और पार्टी नेतृत्व का आभार जताते हुए नामधारी ने कहा कि वे पशु संरक्षण, गौशालाओं के सुदृढ़ीकरण और निराश्रित पशुओं के कल्याण के लिए पूरी निष्ठा और ईमानदारी से कार्य करेंगे। उनके इस संकल्प से क्षेत्र में पशु कल्याण को नई दिशा मिलने की उम्मीद भी जताई जा रही है। मुखिया श्री पुष्कर सिंह धामी जी का धन्यवाद करना चाहूँगा और साथ में प्रदेश के संगठन के अध्यक्ष श्री महेंद्र भट्ट जी का भी धन्यवाद करना चाहूँगा और पूरी पार्टी का तहे दिल से मैं धन्यवाद करता हूँ कि जिन्होंने मुझे इतना बड़ा सौभाग्य बख्शा कि हमारे प्रदेश की जो गौ रक्षक और हमारे गौशालाओं के लिए मुझे कल्याण के लिए दर्जा मंत्री का दायित्व दिया है। मैं प्रदेश को निष्ठा से और ईमानदारी से पूरे प्रदेश की सेवा करूंगा। जो भी हमारे गौवंशी हैं उनको अपनी गौशाला में पहुंचाने का और जगह जगह जो उनके उपचार के लिए कार्य करने पड़ेंगे दिन रात लग के उनका कार्य करूंगा ताकि हमारे जो गौवंश हैं वो सुरक्षित रहें और हमारे जो भारत माता है वो भी अमर रहे। तो मैं आप सब लोगों से कहना चाहूँगा कि आज से जो भी गाँव में या सड़कों में गौवंश घूम रहे हैं उनकी हम सब लोग रक्षा करें और उनके जो गौशाले सरकार के द्वारा से बनाए जा रहे हैं उनको वहां पे पहुंचाने का काम करें। हमारी सरकार ने इस पूरे प्रदेश में 100 गौशाले का निर्माण करा रहे हैं और लगातार निर्माण चल रहा है। उन निर्माण कार्य को जल्दी से पूर्ण करके गौवंशों को वहां पहुंचाने का काम करेंगे। पुनः पूरे प्रदेश के ऊपर वाले कार्यकर्ता और पार्टी के कार्यकर्ता और खटीमा के, सड़ासड़िया के और पूरे उधम सिंह नगर के कार्यकर्ताओं को तहे दिल से फिलहाल आज के बुलेटिन में इतना ही और आप देखते रहिए ANP न्यूज़। नमस्कार।